नमस्कार, himachalavyavi.com से मैं पल्लवी शर्मा। पेश है कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन। हिमाचल में कोरोना से 7वीं मौत। दिल्ली से सामान लेकर आया था चालक। चंबा में एक व्यक्ति निकला कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली से लौटा है शख्स। हिमाचल में कॉर्पोरेशन बोर्ड के कोरोना योद्धाओं की मौत पर भी 50 लाख देगी सरकार। चंडीगढ़ शिमला भुंतर धर्मशाला के बीच कल से शुरू होगी हेली टैक्सी। कोरोना का फिर टूटा रिकॉर्ड। करीब 12,000 नए केस मिले। रिकवरी रेट ने चौंकाया। दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जरूरी। नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना। लॉकडाउन में बारात निकालना पड़ा भारी। दूल्हे समेत 9 बाराती गिरफ्तार। कोरोना संक्रमण की वृद्धि दर को 40% तक कम कर सकता है मास्क। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में की फायरिंग। 1 जवान शहीद, 2 घायल। दुनिया में 78 लाख से ज्यादा संक्रमित। ब्राजील में पुरानी कब्रों से निकालनी पड़ रही हड्डियां। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। हिमाचल में कोरोना से 7वीं मौत हुई है। आईजीएमसी में अल सुबह 3 बजे दिल्ली से आए चालक की मौत हो गई है। चालक को गत दिवस आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया था, जहां पर उसकी मौत हो गई है। आईजीएमसी में चालक का जब कोरोना टेस्ट करवाया गया था तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चालक की पहचान साजिद पुत्र सिकंदर निवासी 380 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया न्यू दिल्ली 20 के रूप में हुई है। शिमला के ठेकेदार का सामान लेकर 2 ट्रक दिल्ली से आए थे। इसमें 5 लोग सवार थे। रात करीब 8 बजे एडवांस स्टडी के पास गुमटी उतारते चालक साजिद घायल हो गया। उसके बाद घायल अवस्था में उसे आईजीएमसी लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन इससे पहले साजिद का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चालक के संपर्क में आए सभी लोगों के सैंपल ले लिए गए हैं। चंबा जिला के भटियात क्षेत्र में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। संक्रमित व्यक्ति की सैंपलिंग रिपोर्ट आने के बाद रविवार को स्वास्थ्य विभाग, प्रशासन तथा पुलिस की टीम ने संक्रमित व्यक्ति के गांव में दस्तक दी। संक्रमित पाए गए व्यक्ति को आज कोविड सेंटर बालू में शिफ्ट किया जाएगा। यह मामला सामने आने के बाद गाँव तथा पंचायत को सील किया। वहीं मेडिकल ब्लॉक स्मॉट की टीम कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए उसके परिजनों का सैंपल भी लेगी। जानकारी के अनुसार सैन्य सेवाओं से जुड़ा व्यक्ति दिल्ली से फ्लाइट के माध्यम से गग्गल एयरपोर्ट पहुंचा था। 9 जून को लौटे इस व्यक्ति को होम क्वारंटाइन किया गया था। इसके बाद रैंडम सैंपलिंग के चलते व्यक्ति का सैंपल टांडा भेजा गया था। शनिवार देर शाम आई रिपोर्ट में उक्त व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पुरुष टीम को कोविड सेंटर बालू में शिफ्ट किया जा रहा है। उधर मामले की पुष्टि करते हुए खंड चिकित्सा अधिकारी सतीश फातेदार ने बताया, कोरोना संक्रमित व्यक्ति के प्राथमिक संपर्क में आए उसके पिता, पत्नी तथा बेटी का सैंपल जाँच के लिए टांडा भेजा जाएगा। कोविड-19 के चल रहे संकट के बीच प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि निगमों और बोर्ड के कोरोना योद्धाओं की मौत पर भी 50 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने पैरामेडिकल और सफाई में जुटे योद्धाओं को ही मुआवजा देने की व्यवस्था की थी। अब निगमों और बोर्ड के जो अधिकारी या कर्मचारी कोविड-19 के दौरान सेवाएं देते हुए जान गंवाते हैं तो उनके आश्रितों को सरकार ये मुआवजा प्रदान करेगी। कई निगमों और बोर्ड के प्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर मांग की थी कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों को कोरोना योद्धा का दर्जा देते हुए मुआवजा देने की व्यवस्था की गई है, उनके लिए भी की जाए। इसके बाद ही अब प्रदेश सरकार ऐसे कर्मचारियों को भी कोरोना योद्धाओं की श्रेणी में रखेगी। कोरोना संकट काल के चलते करीब 3 माह से बंद पवन हंस की हेली टैक्सी सेवा प्रदेश में फिर शुरू हो रही है। 3 से 6 हजार के बीच प्रति सीट का किराया होगा। कंपनी ने उड़ानों का शेड्यूल जारी कर दिया है। हेली टैक्सी सेवा से प्रदेश के लोगों को चंडीगढ़, शिमला, भुंतर और धर्मशाला के बीच आने जाने में सुविधा मिलेगी। पवन हंस का 11 सीटर हेलीकॉप्टर 15 जून से चंडीगढ़ से शिमला और भुंतर के बीच सप्ताह में 3 दिन उड़ान भरेगा। चंडीगढ़ से शिमला के लिए सुबह 10 बजे उड़ान होगी और 10:30 बजे शिमला पहुंचेगी। शिमला से सुबह 10:50 पर भुंतर को उड़ान होगी और 11:40 बजे भुंतर पहुंचेगी। भुंतर से शिमला को दोपहर 12 बजे उड़ान भरेगा और 12:50 शिमला में लैंड करेगा। यहां से हेलीकॉप्टर वापस चंडीगढ़ रवाना होगा। मंगलवार को उड़ान चंडीगढ़ से शिमला और धर्मशाला के लिए होगी। धर्मशाला के लिए शिमला से सुबह 10:50 उड़ान भरेगा और 11:45 पर लैंड होगा। धर्मशाला से शिमला के लिए 12:05 और 1 बजे शिमला रवाना होगा। भुंतर एयरपोर्ट अथॉरिटी के निदेशक नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार से हेली टैक्सी शुरू होगी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में फिर बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में 11,929 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 311 लोगों की मौत इस महामारी से हुई है। मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 9,195 हो गया है। मरीजों के ठीक होने की दर पहली बार 50% से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार
रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 3,20,922 कोरोना के मामले हैं, जिसमें से 1,49,348 एक्टिव केस हैं। राहत की बात है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या ज्यादा है। अब तक 1,62,379 डिस्चार्ज हो चुके हैं। ये पहला मौका है जब रिकवरी रेट 50% से ऊपर हो गया है। काफी दिन से रिकवरी रेट 48% से 49% के बीच था, लेकिन अब ये बढ़कर 50% से ज्यादा हो गया है। शेष समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ने से सरकार की चिंता बढ़ने लगी है। दिल्ली में एक दिन में 2,134 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 38,958 हो चुकी है। लिहाजा संक्रमण पर रोकथाम के लिए सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कई कदम उठाए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक कोरोना वायरस के कारण 1,271 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि दिल्ली में कोरोना मरीज इलाज के बाद डिस्चार्ज भी हो रहे हैं। दिल्ली में अब तक 14,945 मरीजों का इलाज किया जा चुका है। बहरहाल दिल्ली में कोरोना काल में अब नियम और कायदों का उल्लंघन करने पर जुर्माना किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने नियमों को मंजूरी दी है, जिनमें क्वारंटाइन नियमों, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, सभी सार्वजनिक स्थलों और कार्यस्थलों पर फेस मास्क कवर अनिवार्य, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने की मनाही व सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू के सेवन पर मनाही रहेगी। लॉकडाउन के दौरान एक परिवार को बैंडबाजी के साथ बारात निकालना भारी पड़ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दूल्हे समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना मालवानी थाने की है, जहां 12 जून को एक बारात बैंडबाजी के साथ निकली थी। जानकारी के मुताबिक परिवार ने पुलिस से इजाजत लिए बगैर इस कार्यक्रम का आयोजन किया। मालवनी गेट नंबर 8 में निकली बारात में शामिल हुए लोगों में कोरोना के प्रति सतर्कता नजर नहीं आ रही है। बारात में ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है और ना ही किसी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया है। बारात का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार पुलिस ने दूल्हे समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बारात में शामिल हुई फॉर्च्यूनर कार और बैंड बाजा पार्टी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। दुनिया भर में लोगों को कोविड-19 से बचाने के लिए मास्क लगाने को कहा जा रहा है। वहीं एक शोध पेपर में सामने आया है कि मास्क कोरोना वायरस संक्रमण की वृद्धि दर को 40% तक कम कर सकता है। दरअसल जर्मनी में विभिन्न शहरों और नगर पालिकाओं में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क के उपयोग के प्रभाव पर एक पेपर जारी किया गया है। इसी में मास्क की आवश्यकता को लेकर जानकारी दी गई है। इस पेपर में किए गए विश्लेषण में सामने आया कि जेना शहर द्वारा 6 अप्रैल को मास्क पहनना अनिवार्य करने के बाद कोविड-19 के नए मामलों की संख्या घटकर 25% तक आ गई है। इन नतीजों को जारी किया गया जर्मनी के वॉन शहर में आईजेडे श्रम अर्थशास्त्र संस्थान द्वारा एक चर्चा पत्र में कहा गया कि जिस क्षेत्र का हमने विश्लेषण किया उसके आधार पर हमने पाया कि फेस मास्क के अनिवार्य होने के बाद 10 दिनों की अवधि में कोविड-19 के रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या 2.3% से 13% तक कम हो गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान की ओर से सुबह से ही फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में एक जवान शहीद हो गया है, जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से सुबह से ही पुंछ जिले के किरनी सेक्टर के शाहपुर के पास नियंत्रण रेखा पर फायरिंग की जा रही है। पाकिस्तान की ओर से जारी फायरिंग की चपेट में आने से एक जवान की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए।
बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की ओर से भारतीय ठिकानों पर मोर्टार से भी हमला किया गया है। भारतीय सेना भी पाकिस्तान की हर गोली का जवाब दे रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने पुंछ जिले में शुक्रवार को भी नियंत्रण रेखा पर सीज फायर का उल्लंघन करते हुए फायरिंग की थी। पूरी दुनिया में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। शनिवार को संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार चली गई, जबकि अब तक 4 लाख से ज्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। उधर संक्रमण का नया केंद्र बने ब्राजील में कब्रिस्तानों के भीतर शवों को दफनाने की जगह तक नहीं बची है। साओ पाउलो शहर में पुरानी कब्रों से हड्डियां निकालकर नए शवों को दफनाया जा रहा है। ब्राजील के इस महानगर में कब्रिस्तानों में जगह खाली करने के लिए ये अपरंपरागत योजना बनाई गई है। अतीत में दफन लोगों की कब्रों को खोदकर हड्डियों के बैग को इकट्ठा किया जा रहा है। साओ पाउलो की नगरपालिका के अंतिम संस्कार सेवा ने बताया कि ये कंटेनर 15 दिनों के भीतर कई कब्रिस्तानों में पहुंचा दिए जाएंगे। करीब 1.25 करोड़ लोगों से इस शहर में शुक्रवार तक 5,480 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ सामाजिक दूरी की भी उपेक्षा हुई है। स्वास्थ्य जानकारों के मुताबिक देश में आने वाले दिनों में परेशानी और बढ़ सकती है। देश में अब तक 41,901 लोग मारे जा चुके हैं, जबकि 8 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। इन्हीं खबरों के साथ कोरोना वायरस पर स्पेशल बुलेटिन यही खत्म होता है। हमारा अगला ऑनलाइन वीडियो बुलेटिन सुनिए शाम 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।